ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा श्री गणेश जन्म कथा और चतुर्थी उत्सव की कहानियाँ। जैसे कि आप सबको पता है कि भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी कैसे मनाई जाती है ये तो सबको पता है, लेकिन गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है ये शायद ही सबको पता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि गणेश जन्म कथा और उसके अवतारों के बारे में। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्री गणेश जन्म कथा। गणेश जी के जन्म का कारण पार्वती जी की दो सखियाँ थी, जिसका नाम जया और विजया था। गणेश जी के अस्तित्व में आने के पीछे यही दोनों थी। उन्होंने स्नानागार के बाहर एक ऐसा पहरेदार लगाने की सलाह दी थी जो स्नानागार में शिव जी को भी न जाने दें। बात कुछ ऐसी हुई कि पार्वती जी जब भी स्नानागार में स्नान करने जाती थी तो बाहर किसी शिवगण को पहरे पर बैठा दिया जाता था, लेकिन दुविधा ये थी कि पहरेदार होने के बाद भी शिव जी स्नानागार में चले जाते थे। किसी भी शिवगण में इतनी हिम्मत न थी कि वो शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन कर सके, और ऐसा एक बार हुआ भी। उस समय पार्वती जी को यह एहसास हुआ कि द्वार पर कोई ऐसा पहरेदार होना चाहिए जो किसी को भी अंदर न आने दे। बस इसी विचार से पार्वती जी ने अपनी सखियों की बात को मानते हुए मेल से एक इंसान का पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी। उसे आशीर्वाद देते हुए पार्वती जी ने उसे बताया कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें यहाँ खड़े हो कर पहरा देना है और जब तक मेरी आज्ञा ना हो किसी को भी अंदर मत आने देना। इतना कहकर माता पार्वती जी ने उसे एक छड़ी दी और द्वार पर नियुक्त कर स्नानागार में चली गई। थोड़ी देर बाद शंकर जी वहां पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें अंदर आने से रोक लिया। भगवान शंकर ने गणेश को बहुत समझाया कि उन्हें अंदर जाने दें, लेकिन गणेश जी ने माँ की आज्ञा का पालन करते हुए गणेश जी को अंदर ना जाने दिया। यहाँ से बात इतनी बड़ी, पहले गणेश जी को मारने शिवगण आए। जब उनसे बात ना बनी तो सब देवता आए। उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी आए। अंत में सब हार मान गए। फिर शंकर जी को बुलाया गया। बहुत घनघोर युद्ध हुआ था, लेकिन गणेश जी को कोई हरा नहीं पाया। तब शंकर जी और विष्णु जी ने देखा कि इसे ऐसे कोई भी नहीं हरा सकता, इसीलिए कोई चाल चलनी पड़ेगी। तब जब गणेश जी विष्णु जी के साथ लड़ाई में व्यस्त थे, तब शिव जी ने मौके का फ़ायदा उठाकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस बात का पता जब माता पार्वती को चला तो माता पार्वती ने कुपित होकर कई शक्तियों का निकाला और सबको संसार खत्म करने का आदेश दे दिया। ऐसे में चारों ओर हाहाकार मच गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे रोका जाए। सबने माँ को मनाने की कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ। अंत में नारद जी ने ये उपाय दिया कि माता उमा की स्तुति की जाए, जिससे उनका क्रोध शांत होगा और ये सब रुकेगा। सब ने ऐसा ही किया और माता पार्वती जी इस बात पर मानी कि उसके पुत्र को दोबारा जीवित किया जाए। शिव जी को जाकर सब देवताओं ने ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी प्राणी मिले उसका सिर लेकर आओ, और कहा कि सिर लाकर गणेश जी के धड़ से तोड़ दिया जाए। जब देवता उत्तर दिशा में गए तो उन्हें सबसे पहले एक दंत वाला हाथी मिला, तो शिव की आज्ञा अनुसार वो सिर एक दंत वाले हाथी के मस्तिष्क को ले आए और उसे गणेश के धड़ के ऊपर लगा दिया। गणेश जी के पुनर्जीवित होने के बाद भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आज के बाद जब भी किसी प्रकार की पूजा की जाएगी तो किसी अन्य देवता से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुम्हारा जन्म भाद्रपद की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय में हुआ है, इसीलिए उस दिन तुम्हारा व्रत रखना कल्याणकारी होगा। गणेश चतुर्थी का ये व्रत महिला और पुरुष दोनों के लाभकारी होगा। तुम्हारा व्रत रख के मनुष्य जिस चीज़ की कामना करेगा उसे वह प्राप्त करेगा। इस प्रकार गणेश चतुर्थी की पहली कथा समाप्त होती है। आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा कौन सी है।
एक बार की बात है, शिव और पार्वती के विवाह को कुछ ही समय व्यतीत हुआ था। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि मुझे एक अत्यंत श्रेष्ठ पुत्र की कामना है। इस पर शिव जी ने उन्हें पुण्यक व्रत रखने को कहा, जिसे रखने से किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होती है। इस व्रत की अवधि 1 वर्ष की होती है। पार्वती जी ने पुण्यक व्रत रखना आरंभ किया। व्रत के संपूर्ण होने पर स्वयं भगवान कृष्ण बालक के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती के यहाँ अवतरित हुए। बालक के आने के बाद उसका जात कर्म संस्कार करवाया गया। कुछ दिन बाद शनिदेव, माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश भगवान के दर्शन हेतु कैलाश को पधारे। वे अपना सिर झुकाए हुए थे, इसीलिए वे माता पार्वती और गणेश भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। कारण पूछने पर पता चला कि शनिदेव को उसकी पत्नी ने ये श्राप दिया है कि वो जिसे देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा। ये बात सुन पार्वती और उसकी सखियां हंसने लगी। तब माता पार्वती ने कहा कि साप मिला है तो नष्ट हो तो नहीं सकता, लेकिन मेरा विचार है कि हमें कुछ नहीं होगा, इसीलिए तुम मुझे और मेरे पुत्र को देख सकते हो। काफ़ी सोच विचार करने के बाद शनिदेव ने माता पार्वती की ओर ना देखकर बालक गणेश की ओर देखने का मन बनाया। जैसे ही शनिदेव ने बाल गणेश की ओर देखा, उसी क्षण साप के कारण बालक का मस्तिष्क छिन्न हो गया और भगवान कृष्ण में शामित हो गया। ये देख माता पार्वती सहित सभी लोग व्याकुल हो गए। शनिदेव तो लज्जा से सिर झुकाए खड़े थे। कैलाश में मातम छा गया था। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ का स्मरण किया। गरुड़ के प्रकट होते ही भगवान विष्णु उस पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। पुष्यभद्रा नदी के निकट एक हाथी और हथनी सो रहे थे। तभी श्री हरि ने अपने चक्र से उस हाथी के मस्तक को काट दिया और वो मस्तक ले जाकर बाल गणेश के धड़ पर लगा दिया। इस पर पार्वती जी ने आपत्ति जताई कि ये कोई षड्यंत्र है, अब तो उनका पुत्र कुरूप नजर आएगा। इस पर विष्णु जी ने पार्वती जी को आश्वासन दिया कि अगर आपको यही चिंता है तो मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ, ये बालक सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा। पूरे विश्व में इस बालक का पराक्रम सबसे ज़्यादा रहेगा। ये भक्तों को सदैव संतुष्ट करेगा और प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। तब जाकर पार्वती जी शांत हुई। उसके बाद गणेश जी को परशुराम जी ने एक दंत बना दिया था। ये कथा लगभग सभी को पता होगी। अगर नहीं पता है तो आइए वीडियो में जानते हैं कैसे हुए गणपति एक दंत की कहानी सुनिए। एक बार परशुराम जी भगवान शंकर के दर्शन हेतु कैलाश पहुँचे, परंतु भगवान निद्रा में थे। द्वार पर गणेश जी थे। गणेश जी ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन परशुराम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अंत में फैसला ये हुआ कि क्यों ना युद्ध कर लिया जाए। जो जीतेगा वो अपनी मर्जी करेगा। खूब घमासान लड़ाई हुई। अंत में कोई राह ना देख परशुराम जी ने अपना परशु गणेश जी की ओर फेंका। ये परशु भगवान शिव ने वरदान स्वरूप परशुराम को प्राप्त था। तब अपने पिताजी के कारण उस परशु का सम्मान करते हुए गणेश जी ने वो परशु अपने बाएं दांत से पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने दांत से परशु पकड़ा, उनका दांत मूल से ही उखड़ गया। तभी चारों तरफ बड़ी भारी गर्जना हुई। शंकर जी जाग गए और पार्वती जी बाहर आ गई। जब पार्वती जी ने अपने पुत्र की हालत देखी तो परशुराम पर बरस पड़ी। इससे पहले कि कुछ होता, परशुराम जी ने मन ही मन भगवान शंकर को प्रणाम किया और वहां से चल पड़े। त्रेता युग में मयूरेश्वर अवतार। कहते हैं त्रेता युग में उग्रेषण नामक राक्षस हुआ। उस राक्षस ने इतना आतंक फैलाया कि उससे मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति की आज्ञा पाकर संकटी चतुर्थी का व्रत रखा। उस व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी देवताओं को वरदान दिया कि जल्दी ही वो माता गौरी के पुत्र मयूरेश्वर के रूप में जन्म लेंगे। उसके बाद उग्नेश्वर का संहार करेंगे। उधर जब शिव जी को पता चला कि देवता हार गए और उग्नेश्वर ने सबको हरा दिया, तो वे भी माता पार्वती को लेकर तित्र संध्या क्षेत्र में निवास करने लगे। वहाँ रहकर माता पार्वती ने तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उनके घर बालक मयूरेश्वर ने भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी को जन्म लिया। उस दिन
चंद्रवार की स्वाति नक्षत्र सिंह लग्न के साथ पांचों लग्नों को साथ था। फिर बालक का जात संस्कार करवाया गया। बालक महेश्वर को मरवाने के लिए उग्रसेन ने गृध्रासुर, क्षेमासुर, कुशलासुर, क्रूर, व्यामासुर, राक्षसी, समाहिष्वा आदि कई राक्षसों को भेजा, लेकिन मयूरेश्वर के आगे कोई टिक न सका। जब मयूरेश्वर विवाह योग्य हुए तो उनके विवाह की बात चली। जब विवाह में जाने के लिए सबको संदेशा भेजा गया तो उग्रेक्षण के डर से सबने मना कर दिया। तब मयूरेश्वर ने ये वचन दिया कि अब वे विवाह उग्रेक्षण की मृत्यु उपरांत की विवाह करेंगे। फिर उन्होंने उग्रेक्षण का भी अंत कर दिया। अब बारी द्वापर युग की। ब्रह्मा जी के मुख से जन्मे सिंदासुर राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। उन्हें संहार के लिए देवताओं ने गणेश जी की पूजा की। इस बार गणेश जी ने माता पार्वती के यहाँ गजानन के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने सिंदासुर और लोभासुर का वध किया। गणेश जी के प्रमुख 8 अवतार। वक्रतुंड। भगवान गणेश ने वक्रतुंड अवतार में मत्स्यासुर का संहार किया था। एकदंत का अवतार गणेश जी ने राक्षस मदासुर को मारने के लिए किया था। महोदर। भगवान गणेश ने महोदर अवतार राक्षस मोहासुर का वध करने के लिए किया था। गजानन अवतार उन्होंने सिंदासुर और लोभासुर के अंत के लिए किया था। लंबोदर। इस अवतार में उन्होंने राक्षस क्रोधासुर को मारा था। विकट। यह अवतार उन्होंने कामासुर का वध करने के लिए लिया। विघ्नराज। इस अवतार में वे ममतासुर के संहार बनकर आए थे। ध्रुम्बण अवतार लेकर गणेश जी ने अभिमान नामक असुर का नाश किया था। इस प्रकार भगवान गणेश के 8 अवतार प्रकट हुए थे। बोलिए गजानंद भगवान की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।